बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, ये जो 14 मई है, 14 मई के महीने की 14 तारीख को इंटरनेशनल मदर्स डे के नाम से इसको मनाया जाता है। मदर्स डे यानी माँ का दिवस। हाँ, माँ का दिवस। और कभी फादर्स डे मनाया जाता है, कभी टीचर्स डे मनाया जाता है। देखो दोस्तों, एक बात समझ लो, ये जो डेज कल्चर है ना, डेज कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है। पूरे साल माँ बाप के साथ अच्छा सलूक मत करो, टीचर्स के साथ अच्छा सलूक मत करो, फलां लोगों के साथ अच्छा सलूक मत करो, बच्चों के साथ अच्छा सलूक मत करो। और क्या हो कि जब साल भर में एक दिन कोई तय कर लो कि भाई ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये टीचर्स डे, ये चिल्ड्रन डे वगैरह वगैरह, तो डे के नाम पर एक दिन उनके साथ अच्छा सलूक कर लो, गिफ्ट दे दो, हदिया दे दो, उनका एजाज़ इकराम कर लो, और बाकी साल के 364 दिन उनको पूछने भी मत जाओ कि उनके साथ क्या हालात हैं, उन पर क्या बीत रही है, उनके खाने पीने का क्या मसला है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है। ये कल्चर इस्लामी नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, ये यूरोपियन कल्चर है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है। दीगर मज़ाहिब की तरह इस्लाम चंद रस्मों को निभा लेने का नाम नहीं है। चंद रस्में अदा कर ली और समझ लिया कि हम तो पूरे मजहब पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने हमें हर हाल में अब्दियत सिखाई है, हर हाल में अल्लाह की बंदगी, हर वक्त, हर आन, हर लम्हे, हर दिन माँ बाप की इताअत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का दिल न दुखाना, माँ बाप को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनके मंशा को समझते हुए जितने भी जायज़ काम करने का हमको कहें तो उसमें उनकी इताअत ये ज़रूरी है, ये हर लम्हे हर आन है। इसीलिए आप देखें कि कुरान करीम में कई जगहों पे जहाँ पर अल्लाह ने अपने हुकूक बताए हैं, ख़ासतौर से तौहीद का जहाँ जिक्र आया है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को ज़रूर बयान फरमाया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ बाप के इस्लाम में कितने हुकूक हैं। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत का नंबर 1900 तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद और व सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की रिज़ा बाप की रज़ामंदी में, बाप खुश तो अल्लाह खुश, और अल्लाह की नाराज़ी बाप की नाराज़ी में है। ये वालिद के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और वालिदा के सिलसिले में तो मशहूर रिवायत आपने सुनी है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ की कदमों तले रखा है। कदमों के नीचे रखने का मतलब क्या है कि माँ की खिदमत, माँ की इताअत और माँ के साथ अच्छा सलूक, बाप के साथ अच्छा सलूक, ये इंसान को जन्नत में ले जाएगा। जब इतने सारे हुकूक और इतने सारे आदाब माँ बाप के साथ हमें अपनाने का कुरान ने हुक्म दिया है, तो हम ये दूसरों की नक्काली में, ये डेज कल्चर में सिर्फ एक दिन उनके साथ अच्छा सलूक करके दूसरे दिन उनके साथ वैसा ही सलूक करते हैं, छोड़ देते हैं उनको अपने हाल पे। ये कैसा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कैसा मतलब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये जो कल्चर है ना, ये तो उन लोगों के लिए है, यानी उन लोगों ने इसको शुरू किया है जो अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े रिश्तेदारों को, ओल्ड एज होम्स होते हैं ना, ओल्ड एज होम्स, यानी जहाँ पर माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं, साल में एक दिन वहाँ जाते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक कर लेते हैं, बेहतरीन गिफ्ट दे देते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और समझते हैं हमने माँ बाप का हक़ अदा कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको बड़ा पाकीज़ा, बड़ा बेहतरीन एक मज़हब और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया है। ये दूसरों की नक्काली में कुछ भी कुछ अपनाने से बेहतर है कि हम क्या करें, अल्लाह ताला ने हमको जो अहकाम दिए हैं 100% जम कर दिल से उन पर अमल करने की कोशिश करें। दूसरों की नक्काली से हम अपने आप को खूब बचाने की हम कोशिश करें। अल्लाह करे कि ये बातें हमारी समझ में आ जाएं।